सो हम आज वही कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे. डू यू रिमेंबर हमने क्या डिस्कस किया? वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज, राइट? जिसमें पहला था कि अगर तुम्हें किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, जैसे कि वर्क का पता है, क्या था? m l स्क्वायर t माइनस 2. तो डायमेंशनल फॉर्मूला देख के हम वर्क का यूनिट बता सकते हैं. जैसे कि m की जगह kg, l स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर और t टू द पावर माइनस 2 की जगह सेकेंड टू द पावर माइनस 2. क्या तुम लोग सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट पीपल? सो उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन था दैट वाज यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट. सोचो अगर SI में है तो CGS में कन्वर्ट करना है, CGS में तो SI में कन्वर्ट करना है. वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. इज दैट क्लियर? और इसको करने के लिए व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी वर यूजिंग? कैन एनीवन टेल मी? नहीं, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करके ये कन्वर्शन करते हैं, हमने कहा था कि कोई भी मेजरमेंट हो, कम ऑन पीपल वेक अप, कोई भी मेजरमेंट हो, मेजरमेंट हमेशा उतना ही होता है. जिस सिस्टम को हमने यूज करके मेजर किया वो अलग अलग हो सकता है. मैं उसी चीज़ को SI सिस्टम में मेजर कर सकता हूँ, उसी चीज़ को CGS सिस्टम में मेजर कर सकता हूँ, बट जो मेजरमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम. उससे हमने ये प्रूव किया कि N1 U1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? N2 U2. जहाँ पर N1 पहले सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, N2 दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. इज दैट क्लियर पीपल? U1 पहले सिस्टम का यूनिट है, U2 दूसरे वाले सिस्टम का यूनिट है. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? आज उसी पे ना और क्वेश्चंस करेंगे. जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना क्लैरिटी मिलेगा. ठीक है? कल हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर बात कर रहे थे. क्या तुमने इस क्वेश्चन को लिख लिया? लिखा है ना? श्योर? अच्छा, ये पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसको लेकर डिस्कस करेंगे. ठीक है? थोड़ा सा पॉज करना है. 10 to the power minus 8 9 centimeter square gram to the power minus 2. Right? The value of G in CGS system is this. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. Calculate the value in SI unit. इसका मतलब है इसी वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है पीपल? I have to convert this into what? I have to convert this into an SI unit. सबको समझ में आया क्या पूछा गया है? Is that clear people? कोई दिक्कत? Okay. देखो people, you have to understand. Let us see this part. Can I say this is the unit part? Okay, let's analyze this. इसमें ना बहुत लोगों को confusion होता है. कल भी तुम लोगों को confusion हो रहा था. So अगर मैं measurement क्या दिया हुआ है, the value या value अगर मैं लिखना चाहूँ, the value in this case is given as 6.67 into 10 to the power minus 8 9 centimeter square gram to the power minus 2. इसमें कंफ्यूजन इस डाइन से निकल के आता है बिकॉज तुम्हें ये नहीं पता कि डाइन किसका यूनिट है. डाइन जो है इट इज एक्चुअली द CGS यूनिट ऑफ फोर्स. CGS यूनिट ऑफ फोर्स. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स? डाइन. इज दैट क्लियर? So what is one dyne equal to in terms of MLT, in terms of kg, meter and second? What will one dyne be equal to? Come on people. We know that. What is the dimensional formula for force? Can anyone tell me? MLT minus, हमने इतना बार निकाला कि हमें याद हो जाना चाहिए. MLT minus 2, right? Now we know that force का जो CGS unit है that is one dyne. Am I correct? Am I correct in saying that? People listen to me. So in this case one dyne will be equal to M के लिए 1 ग्राम, L के लिए 1 सेंटीमीटर और T के लिए second to the power minus 2. Is that okay people? Now can I put the value of dyne here and convert this entire expression in terms of gram, centimeter and second? Yes or no people? Right? So यहाँ पर what we shall do now is to reframe this, rewrite this
So in place of dyne, I can write gram centimeter into second to the power -2. Come on people, participate. क्या होगा ये? सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ग्राम टू द पावर -2. इज दैट क्लियर पीपल? सबको समझ में आया ना? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम, ग्राम टू द पावर -2, दैट इज ग्राम टू द पावर -1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, एंड सेकेंड टू द पावर -2. समझ में आया? तो हमने क्या किया, ये जो पूरा डाइन घुसा हुआ था ना, इस डाइन को हमने उसको सिंप्लीफाई किया, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में एक्सप्रेस किया, और पूरे को ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में फाइनली हमने एक्सप्रेस कर दिया. डू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, नाउ लुकिंग एट द यूनिट, कैन वी पीपल राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी? जस्ट लुकिंग एट द यूनिट, दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट? जी. जस्ट लुकिंग एट दिस यूनिट्स पीपल, कैन आई राइट द dimensional formula of G? Come on people, tell me. बोलो तो, what is your name? Huh? Spelling? Charles. Okay, Charles, can you tell me what is the dimensional formula in this case? Just looking at the unit. Give it a try. Gram. So M. Yes, m to the power -1, correct. L cube t to the power -2. Perfect. सबको आया समझ में? This was the first application people. What was the first application? First application of dimensional formula, that if you know the dimensional formula, you can write the unit. First application. Yes or no? The first point that you have written. Point 1, application of dimensional formula, the first point. What was the first point? If you know the dimensional formula, you can write the unit. What did I do just now? I've just done the reverse. Because I know the unit, I look at the unit, and then I can write the dimensional formula. Come on people, reply दो. समझ आ रहा है या ना? आ रहा ना समझ में? तो हमने यूनिट देख के उसका क्या लिख दिया? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया. सबको आया समझ में? अच्छा, what is the question asking you? What is the question asking you in this case? Can you tell me what is the question asking you in this case? If I simplify, what shall I write? 6.67 into 10 to the power -8. What is the unit in this case? Gram to the power -1 centimeter cube second to the power -2 equal to what in SI unit? Right? Can I reframe the question in this manner? Because this measurement is in the CGS unit. Do you agree with me people? This measurement is in the CGS unit. So this much equal to what in the SI unit? Am I right in saying that? क्या ये सही है ऐसा बोलना? क्या उस लैंग्वेज को मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ? Right? If you see this expression, you should be able to see N1 U1 equal to N2 U2. Do you see that? कैसे? इस पूरे को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं पीपल? N1. Am I clear? इसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? U1. What मतलब तुम्हें क्या पूछा गया है? N2 का वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा? This is U2. So this is how you interpret the question. You see the question and try to put it in the form N1 U1 equal to what? N2 U2. बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? Sure? पक्का? Okay, चलो. Now let's start this. देखो, this is CGS, this is SI. Come on people, सब लोग यहाँ देखो. So what is the first thing that we should do? CGS का जो यूनिट है वो लिख देंगे, और MKS का जो यूनिट है वो लिख देंगे. Is that clear? So if this is CGS, people stay with me, ध्यान से सुनो. If this is SI, let us write the values of M1. What is M1 people in this case? 1 gram. L1 in this case is 1 centimeter, and time in this case is equal to what? 1 second. Agree? Now let us do this for the SI system. M2 is what? 1 kg. L2 is 1 meter, and T2 in this case is equal to what? 1 second. कोई दिक्कत? कोई problem? Okay. Now, if I use this concept, people, ध्यान से देखना. Now we know that.
N1 into U1 will be equal to what? N2 into U2. Is that clear? So if you need to find out the value of N2, will it not be equal to N1 into U1 divided by U2? Is that clear? Okay, now if I put the values now, N1 in place of U1, what can I write? In place of U1, in place of U1 in terms of unit, what can I write? M1 to the power minus 1, L1 cube and T1 to the power of minus 2. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? Okay, so M1 to the power minus 1, L1 cube, लास्ट वाला क्या था? T1 to the power of, बोलो, minus 2. कोई दिक्कत किसी को? तो मैं इसको इस साइड में लिखता हूँ. I think so then we can refer. Let us write it here. Divided by people. देखो divided by people. U2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? M2 to the power minus 1, L2 cube T2 to the power minus 2. है ना? So अभी हमें N2 का वैल्यू निकालना है. N1 का वैल्यू याद है ना कितना था? 6.67 into 10 to the power minus 8. लास्ट में पुट करेंगे. अच्छा, अभी M1 by M2 को क्या लिख सकते हैं? M1 का वैल्यू कितना है? 1 ग्राम. M2 का वैल्यू कितना है? 1 kg. So 1 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 kg. क्या मैं डायरेक्टली उसको 1000 ग्राम लिख सकता हूँ? एक बार मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ. दिस इज -1. व्हाट अबाउट L1 by L2 द होल क्यूब? What is L1 in this case? 1 centimeter. What is L2 in this case? 1 meter, which can be directly written as 100 centimeters. What is T1 by T2 people in this case? 1 second divided by what? 1 second to the power of minus 2. बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? Sure? Okay, so यहाँ पर ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. सेंटीमीटर सेंटीमीटर. सेकंड ये तो पूरा 1 ही बन जाएगा. Yes? तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखो. दिस इज N2. दिस इज द लास्ट स्टेप. N1 के जगह क्या लिख सकते हैं? 6.67 इंटू 10 to the power of minus 8, है ना? इंटू ये कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 10 to the power 2 minus 2 into 3 is sorry 10 to the minus 2. एक मिनट, कुछ एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? L cube second to minus. Okay people, this is -1 actually, right? ये दिख नहीं रहा था. This is what? The power is -1 in this case. सुनाई दिया मैंने क्या बोला? This is -1. तो इसको क्या लिखना चाहिए? 10 to the power 10 क्यूब है ना? क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब -3 इंटू -1 +3. ठीक है? एंड इन दिस केस ये 10 स्क्वायर है, ऊपर चला जाए तो कितना हो जाएगा? -2 इंटू 10 to the power -6. ठीक है? ओके. और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? दिस केस दिस इज 1. बस हो गया. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 6.67 इंटू 10 to the power of -6 कितना होगा? 14 -14 +3 कितना होगा? -14 +3 कितना होगा? -11. समझ में आया सबको? तो ये इस तरीके से हमने कौन सा वैल्यू निकाल लिया? दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? N2. समझ में आया? तो 6.67 इंटू 10 to the power -8 CGS सिस्टम में अगर हम इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना निकल के आएगा? 6.67 इंटू 10 to the power -11. Is that okay people? चलो people, listen. सब लोग सुनो. शायद कैसे होता है? शायद कैसे होगा? श्योर है ये नहीं? वो देखो. चलो यहाँ देखो. चलो पीपल, पहले इस क्वेश्चन को, कम ऑन पीपल, इस तरफ बातें नहीं, पहले इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं. द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज दिस मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
in their CGS system find its value in the SI unit, right? So can I decode the question in this manner that 13.6 gram per centimeter cube is equal to what in the SI system? ये पूछा गया है, कुछ तो बोलो। यहाँ पर इसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं पीपल? N1, और जो निकालने दिया है वो क्या है? N2। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं इसको, ये CGS है तो यहाँ पर मैंने CGS सिस्टम लिख दिया, दिस इज CGS। सुन रहे हो सब लोग? दिस इज SI। जस्ट टेल मी व्हाट आर द यूनिट वैल्यूज। CGS 1 ग्राम, SI 1 kg, length 1 centimeter, length in the second case 1 meter, time in the first case 1 second, time also in the second system is equal to what? 1 second। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? Now this is basically density, right? What is the dimensional formula of density? बोलो। मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या मैं L क्यूब लिख सकता हूँ? कम ऑन पीपल। सो दिस इज ml to the power -3। अभी कोई बातें नहीं करेगा, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आर यू लिसनिंग? इज दैट क्लियर? नाउ वी नो, जनता ध्यान से सुनना, N1 into U1 is equal to what? N2 into U2। So in this case, in the first case N1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं पीपल? अच्छा लास्ट में लिखेंगे। N1 तो एक्चुअली 13.6 है। सो N1 into U1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? लुकिंग एट दिस, कैन आई राइट M1 L1 to the power -3? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कुछ तो बोलो। और N2 into U2 की जगह इसको देख के क्या मैं लिख सकता हूँ? M2 L2 to the power -3। हमें N2 निकालना। सो N2 इन दिस केस क्या होगा? N1 M1 डिवाइडेड बाय व्हाट? यस, और यहाँ पर L1 L2 टू द पावर -3। अभी हमें सिर्फ इसमें क्या करना है? सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करना है। यस और नो पीपल? सो अगर इसमें मुझे वैल्यूज पुट करना है, ध्यान से देखो, दिस इज N2, N1 का वैल्यू कितना है पीपल? 13.6। मास M1 का वैल्यू 1 ग्राम, M2 का वैल्यू कितना? 1 kg। क्या मैं उसको डायरेक्टली 1000 ग्राम लिख सकता हूँ? अच्छा, L1 की जगह हम लोग 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, L2 की जगह 1 मीटर। क्या मैं इसको डायरेक्टली 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? टू द पावर -3। बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द पावर्स। तुम्हारा अलग अलग आंसर आया था बिकॉज तुमने यहाँ पर ही गलती किया है पावर्स में। देखो ग्राम ग्राम चला गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया। सो इधर देखो, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, हमें क्या मिलेगा इन दिस केस? N2 इक्वल टू 13.6। ये कितना आएगा? 10 to the power -3, और ये 6। आंसर क्या निकल के आएगा? ठीक है, 10 to the power 3 इज द करेक्ट आंसर। सबको आया समझ में? कहाँ गड़बड़ किया था? पावर्स में गड़बड़ किया था। चलो चलो सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सब लोग रेडी? यहां पर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वाट। क्या बोला यहां पर? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वाट इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिसन वेरी केयरफुली, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, एक अलग ही सिस्टम है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। समझ में आया? नया सिस्टम का नाम नहीं बोला, मान लो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसका डाटा दिया हुआ है। वेयर द बेस यूनिट्स आर 100 ग्राम, मतलब यूनिट मास का वैल्यू कितना होगा? 100 ग्राम। लेंथ का वैल्यू, यूनिट लेंथ का वैल्यू इक्वल टू कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। एंड यूनिट लेंथ का, सॉरी यूनिट टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 मिनट, जो नया सिस्टम है। बात समझ में आया? तो एस बेस यूनिट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वाट बोला है। सो इफ आई डिकोड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू 1 वाट equal to what in the new system of units? Am I right in writing this? क्या मैंने ये सही लिखा है?
1 वाट का वैल्यू कितना इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना? आई थिंक सो तुम्हें पता है कि वाट एक ऐसा यूनिट है और वाट पावर का यूनिट होता है नहीं होता? कुछ तो बोलो। सो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? कैन आई से दैट इज एनर्जी बाय टाइम। ये सबको पता है ना? अच्छा, एनर्जी का कितना है? m, यही है ना? डिवाइडेड बाई टी। आएगा पेशेंस, आएगा। मैंने सिर्फ एनर्जी लिखा है, उसके बाद टाइम लिखा है टी। कम ऑन पीपल, बातें नहीं, इस तरफ देखो, कोई किसी से बात नहीं करेगा। देखो, दिस इज टी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? m, कम ऑन पीपल, L² t -3। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसको देकर हम यूनिट बता सकते हैं। SI में यूनिट क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3। इज दैट क्लियर? बट बिफोर वी प्रोसीड, हमें पता है कि एक सिस्टम तो SI सिस्टम है या ना? बिकॉज वाट जो है वो SI सिस्टम है। लेकिन दूसरा कौन सा सिस्टम है नाम नहीं दिया गया है, इसको मैंने न्यू सिस्टम लिख दिया, चलेगा? तो SI में m1 का वैल्यू मतलब मास का यूनिट कितना लिया जाता है? 1 kg। और नया सिस्टम में जो यूनिट मास है दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच बोला है? 100 ग्राम। ऐसे लेने बोला है, समझ में आया? यहाँ का यूनिट मास 100 ग्राम के बराबर है। इज दैट क्लियर पीपल? यहाँ पर लेंथ L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 मीटर। यहाँ पर लेंथ L2 का वैल्यू इक्विवेलेंट टू हाउ मच पीपल? बातें नहीं, यहाँ देखो, इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 100 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाला अगर मैं देखता हूँ, टाइम यहाँ पर कितना माना जाता है? 1 सेकेंड। और यहाँ पर कितना माना जाएगा पीपल? कम ऑन पीपल, 1 मिनट। बोलो, ये पार्ट समझ में आया नहीं है? श्योर? 40 क्लियर है? ये यहाँ पर ही फंसी हुई थी। बाकी लोग, सेरा नाम सही बोलो, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर योर नेम्स पीपल, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप सो सबको समझ में आया ये, राइट? नाउ ध्यान से सुनना। वी नो दैट N1 U1 इज इक्वल टू व्हाट? N2 U2। N1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है। N2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या मैं N2 को ऐसा लिख सकता हूँ? N1 U1 बाई U2। सो N1, अच्छा U1 बाई U2 मैं डायरेक्टली लिख दूँ। U1 बाई U2 क्या होगा? अच्छा, U1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? M1, कम ऑन पीपल, L1 स्क्वायर T1 टू द पावर -3 डिवाइड बाई U2 के जगह M2 L2 स्क्वायर T2 टू द पावर -3। अभी तो आई थिंक सो तुम्हें पता है क्या करना है? पता ही नहीं पता, अभी तो बस वैल्यूज पुट करना है, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं N1 लिखता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ M1 बाई M2। M1 का वैल्यू कितना है? 1 kg। यहाँ पर तो ग्राम में लिखना पड़ेगा, तो 1 kg को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम्स लिख दूँ, डिवाइडेड बाई M2 के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 100 ग्राम्स। कोई दिक्कत किसी को? ओके। नेक्स्ट L1 बाई L2 द होल स्क्वायर। L1 का वैल्यू कितना है? 1 मीटर। ये तो सेंटीमीटर में है, यस और नो? इवेंचुअली काटना पड़ेगा ना सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, तो 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 100 सेंटीमीटर। और नीचे भी क्या है? L2 का वैल्यू 100 सेंटीमीटर। कम ऑन पीपल, दिस इज व्हाट? स्क्वायर। और टाइम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कम ऑन पीपल, बातें मत करो, यहाँ देखो। टाइम की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इन केस ऑफ टाइम? बोलो, T1 बाई T2। T1 का वैल्यू कितना है पीपल? 1 सेकेंड। एंड T2 का वैल्यू कितना है? 1 मिनट। इसको सेकेंड्स में लिखते, कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड्स टू द पावर ऑफ हाउ मच? -3। अभी बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, ग्राम ग्राम चला गया, 2 जीरोस, ये तो पूरा चला जाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या बचा? N1 का वैल्यू कितना है? 1। यस और नो? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरा चला गया, ये बन गया तुम्हारा एक 10 बचा हुआ है, राइट? यहाँ पर एक 10 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 60 टू द पावर -3। ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 क्यूब। सॉरी 60 क्यूब, 2 1 6, 1 2 3 4 जीरोस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इवेंचुअली हमारा N2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा?
n2 का वैल्यू निकल के आएगा 216 इंटू 10 टू द पावर 4। देखो इस पूरे क्वेश्चन का, कमान पीपल ध्यान से सुनो, इस पूरे क्वेश्चन का जो ब्यूटी है वो कहाँ पर लाई करता है? इन्होंने एक नया क्वेश्चन बनाया है जहाँ पर उन्होंने एक नया ही सिस्टम डिफाइन कर दिया। बात समझ में आ रहा है? और इन्होंने कह दिया कि वो जो नया सिस्टम है उसमें यूनिट मास किसके बराबर है? 100 ग्राम के बराबर है। यूनिट लेंथ किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड यूनिट टाइम किसके बराबर है? 1 मिनट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, बाकी तो नॉर्मल ही है, हम लोग करते ही है। ये समझ में आ रहा है? श्योर? चलो ओके पीपल, सो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है? बोला है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, देखो यूनिट ऑफ फोर्स बोला है और बोला 1 किलो न्यूटन। मतलब क्या है इसका? इस नए सिस्टम में 1 किलो न्यूटन का मतलब क्या है? 1000 न्यूटन को एक यूनिट ऑफ फोर्स माना जाता है, ठीक है? लेंथ कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स को क्या माना है? एक यूनिट ऑफ लेंथ। एंड 10 सेकेंड्स को 1 यूनिट ऑफ टाइम माना गया है। तो मास का यूनिट क्या माना गया वो पूछा जा रहा है, मास। तो अगर मैं इसको देखूँ, फोर्स, लेंथ, टाइम, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है, मास का पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग टेक्निक अलग यूज़ करेंगे इन दिस केस। मास का यूनिट पूछा गया है इन द न्यू सिस्टम। तो अगर मैं फोर्स देख रहा हूँ, लेंथ देख रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ, मास का यूनिट पूछा जा रहा है, तो मुझे आई कैन राइट फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? नेक्स्ट स्टेप में एक्सीलरेशन की जगह क्या मैं वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकता हूँ? बोलो पीपल। वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकता हूँ? कुछ तो बोलो। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही होता है, क्या मैं लेंथ बाय टाइम लिख सकता हूँ? तो फोर्स का एक्सप्रेशन में इस तरीके से हमने एक्सप्रेस कर दिया, मास के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में, ओहो गड़बड़ हो गया, ये टाइम स्क्वायर होगा, सॉरी, लेंथ के फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में। बात समझ में आया? अभी सुनो इस बात को ध्यान से। अगर ऐसा ही सिस्टम फॉलो करें तो मास का यूनिट वैल्यू 1 kg होगा, लेंथ का यूनिट वैल्यू 1 मीटर होगा और टाइम का यूनिट वैल्यू 1 सेकेंड होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? मतलब अगर मैं इन एसआई सिस्टम लिखना चाहूँ, इन एसआई सिस्टम, ध्यान से सुनना पीपल, इन एसआई सिस्टम फोर्स का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बुलाते हैं, बुलाते नहीं बुलाते? तो फोर्स का यूनिट अगर 1 न्यूटन है, उस वक्त मास का वैल्यू कितना होता है? 1 kg। लेंथ का वैल्यू कितना होता है? 1 मीटर। और टाइम का वैल्यू कितना होता है? ये स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स इन दिस केस 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बुलाएंगे पीपल? 1 न्यूटन बुलाएंगे। क्या तुम लोग एग्री करते हो इसमें? मानते हो इस बात को? लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अलग कर दिया ना इन्होंने बोला कि मास की यूनिट 1 kg नहीं है, मास की यूनिट कितना है? सॉरी, मास तो निकालने दिया है, ओहो एक चीज़ गड़बड़ करते हैं, मास का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास। बट फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1000 न्यूटन। लेंथ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 किलोमीटर। और टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, मास इन दिस केस इज इक्वल टू फोर्स इंटू, कम ऑन पीपल, टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे हम लोग? लेंथ। तो मास का यूनिट अगर चाहिए यूनिट ऑफ मास, तो हम क्या करेंगे? यूनिट ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ, कम ऑन पीपल, टाइम द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? यूनिट ऑफ लेंथ। तब जाके मुझे यूनिट ऑफ मास मिलेगा। इस क्वेश्चन में फोर्स का यूनिट कितना डिफाइन किया गया है? 1 किलो न्यूटन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज 1 किलो न्यूटन, दैट इज 1000 न्यूटन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट केस में व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम इन दिस केस? यहाँ पर 10 सेकेंड डिफाइन किया टू द पावर 2। एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ लेंथ इन दिस केस? द यूनिट ऑफ लेंथ इन दिस केस इज 1
किलोमीटर, क्या मैं इसको 1000 मीटर्स लिख सकता हूँ? कुछ तो बोलो। ओके, अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। लेंथ भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। न्यूटन मीटर लेकिन बचा रहेगा, ध्यान से देखो क्या होगा। 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, 100, ऊपर क्या है, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, भाई नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट इज 1 न्यूटन इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ दिस, क्या लिख सकते हैं, 100, कम ऑन पीपल, 1 न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर बाय व्हाट, सेकेंड स्क्वायर, इनटू न्यूटन की जगह हमने ये लिख दिया, यहाँ पर क्या बचा है, सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर चला गया, सेकेंड स्क्वायर चला गया, और यहाँ पर मास का यूनिट कितना निकल के आया, 100 kg। समझ में आया पीपल? ये जो नया सिस्टम है, यहाँ पर 100 kg को एक यूनिट मास माना जाता है। क्या तुम्हें फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल समझ में आता है, मतलब बना के दिया ये क्वेश्चन एक, कि ये मानो ये मानो ये मानो, लेंथ को 1 किलोमीटर मानो, फोर्स को 1000 न्यूटन मानो, और टाइम को 10 सेकंड मानो। अगर ये सिस्टम माना जाएगा तो इस सिस्टम में कितने मास को यूनिट मास बोला जाएगा, समझ रहे हो? और यहाँ पर क्या निकल के आया, 100 kg विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, यूनिट ऑफ मास। इज दैट क्लियर? चलो चलो, राइट दिस डाउन। ठीक है पीपल, आज के लिए इतना ही।